हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेडेक, सर दर्द को लेकर कि हेडेक क्या होता है, सर दर्द क्या होता है। देखिए, सर दर्द जो होता है कॉमनली टेंशन हेडेक होता है। टेंशन की वजह से होता है। टेंशन हेडेक में क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर हैं, नेक हैं, ये स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से उसका दबाव ब्रेन पे जाने की वजह से हेडेक होता है। ज़्यादातर टेंशन हेडेक जो है वो डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेने वालों को, कुछ लोगों को स्मोकिंग की वजह से, कुछ लोगों को अल्कोहल की वजह से, ये सब जो होते हैं वो टेंशन हेडेक होते हैं। देखिए, एक हेडेक माइग्रेन भी होता है। माइग्रेन माइग्रेन क्या होता है कि वो अपने सर के किसी एक हिस्से से शुरू होता है और कभी कभी पूरे सर में होता है। और जो माइग्रेन का दर्द होता है बहुत ही तेज़ी से होता है और लगातार वो 2 से 3 4 दिन 7 दिन तक रहता है, इसके बाद चला जाता है। और कुछ लोगों को वापस आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो ये माइग्रेन होता है। जो रेगुलर माइग्रेन के मरीज़ हैं उनको कुछ दिन गैप होता है, फिर आता है, कुछ दिन गैप होता है, फिर आता है। और कुछ लोगों को माइग्रेन कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और एक हेडेक होता है सर दर्द, साइनस हेडेक। साइनस क्या होता है? सर के सामने, चेहरे और आँखों के नीचे वाले हिस्से में दोनों साइड एक हवा का गोला रहता है, जिसमें कभी कभी सूजन या प्रेशर या इन्फ्लामेशन होने की वजह से साइनस दर्द होता है। साइनस दर्द जो है माइग्रेन के दर्द से थोड़ा सा कम होता है। और इसमें मेन क्या रहता है कि जब हम सर झुकाते हैं तो हमको नेक में पेन होता है, साइनस सर में पेन होता है। अगर हम सर झुकाते हैं और हमारे सर में दर्द होता है और हमारे सर के सामने वाले हिस्से और दोनों आँखों के नीचे दर्द होता है तो ये साइनस का दर्द रहता है। कोल्ड फीवर का भी हेडेक रहता है और फ्लू की वजह से भी सर में दर्द होता है। कुछ बीमारियों की वजह से भी होता है, जैसे बीपी बहुत बढ़ जाना, मेनिंजाइटिस, ब्रेन में ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, और ट्यूमर की वजह से। और कभी कभी हमारे दोनों तरफ जो है कान के ऊपर टेम्पोरल बोन होती है, वहाँ की नस जो ब्लड सप्लाई करती है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। तो सर दर्द के ये सब कॉमन कारण हैं, जैसे टेंशन, माइग्रेन, साइनस और फ्लू, फीवर की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से, मेनिंजाइटिस बीमारी की वजह से, ब्रेन में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ट्यूमर की वजह से, टेम्पोरल बोन में इन्फेक्शन होने की वजह से, ये सब जो होते हैं हेडेक के सिम्टम हैं। देखिए, हेडेक सिम्टम इमरजेंसी कब हो जाता है? कुछ उसके इमरजेंसी लक्षण रहते हैं कि अगर वो लक्षण आते हैं तो हमें इमरजेंसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर सर दर्द के साथ बहुत तेज़ी से बुखार आता है तो हमको हॉस्पिटल दिखाना चाहिए। सर दर्द के साथ बोलने में कठिनाई, स्पीच में चेंजेस आना, मुंह टेढ़ा होना, हाथ पैर की ताकत की कमी होना, उल्टी होना, तो यह सिम्टम जो होते हैं वो सीरियस, डेंजरस होते हैं, इमरजेंसी होते हैं। ऐसी कंडीशन में अर्जेंट हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। कभी कभी सर दर्द के साथ बुखार आना और अपना नेक स्टिफनेस रहना, गले में टाइट हो जाना, स्टिफनेस रहना नेक का, ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम होते हैं। इसमें भी अर्जेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए। कभी कभी मेनिंजाइटिस के मरीज की डेथ भी हो सकती है। सर दर्द के साथ अगर आंखें लाल हो रही हैं, कोई एक या दोनों, तो ऐसे में अर्जेंट हॉस्पिटल में दिखाएं। देखिए, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे घर पे भी आप सर दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पानी ज़्यादा पीना, मेडिटेशन करना, ठंडे कपड़े को सर पे रखना, शांत जगह जाना, अंधेरे कमरे में रहना। और टेंशन हेडेक के लिए हम दवा भी ले सकते हैं, जिसमें पैरासीटामोल ले सकते हैं, आइब्रोफेन ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 8 घंटे की नींद बराबर लेना चाहिए, खाना बराबर खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ लोगों को कॉफ़ी की वजह से हेडेक होता है, कॉफ़ी बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को अल्कोहल की वजह से होता है, अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को
स्मोकिंग की वजह से होता है, स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। देखिए, हेडेक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ इमरजेंसी सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें और बाकी चीज़ें घर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।